સુરતના ઉધનામાં આવેલી મનપાની શાળામાં બની ઘટના 11 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ 11 વર્ષના સાથી વિદ્યાર્થી પર ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો। ક્લાસરૂમમાં કોઈ બાબતે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો અને શાળા છૂટવાના સમયે વિદ્યાર્થીએ ચપ્પુ વડે વિદ્યાર્થી પર હુમલો કર્યો। સુરતના ઉધનામાં આવેલી મનપા શાળામાં બની ઘટના 11 વર્ષના વિદ્યાર્થી 11 વર્ષના સાથી વિદ્યાર્થી પર ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો। ક્લાસરૂમમાં કોઈ બાબતે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો અને શાળા છૂટવાના સમયે વિદ્યાર્થીએ ચપ્પુ વડે વિદ્યાર્થી પર હુમલો કર્યો। લોહીલુહાણ થયેલા વિદ્યાર્થીને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો। समग्र मामले उधना पुलिस से વધુ तपास हाथ धरी है। संगीता। आपके लड़के का नाम क्या और कितनी उम्र है उसकी? शिवम भालेराव, उसकी 11 साल का है। क्या हुआ था उसके साथ? तो लड़के ने इसको चक्कू मार दिया था स्कूल में। कौन से स्कूल में पढ़ता है? मराठी स्कूल। कितने बजे घटना बनी थी? 12:30 पौने 1 के आसपास में। जो इसको मारा है वो उसको जानता है कि वो अनजाना लड़का है? वो अनजाना लड़का है। आपने वहाँ के स्कूल में सीसीटीवी देखी ऐसे कुछ? नहीं, कुछ नहीं देखा। स्कूल वाले से कुछ बातचीत हुई आपकी? हाँ, 2-3 मैडम लोग बैठी थी उधर गुजराती स्कूल के, तो वो लोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया। वो लोग बोल रहे थे कि सुबह में आओ, बोले तब बात करते हैं। अभी तो वो लोग चले गए, अभी कौन सा लड़का है भी पता नहीं है। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने क्या बोला आपको? पुलिस वाले बोले क्या हुआ, बोले मैंने बोला एक लड़के ने उसको चक्कू मार दिया। बोले क्या बात से? मैंने बोला कि वो भाई पूछ रहा था, एक लड़के ने उसको बताया कि क्या हुआ था, तो बोले इसने मुझे मारा था, तो उसके वजह से उसने चक्कू मार के भाग गया। अभी स्थिति कैसी है आपके लड़के की? अभी उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। जो लड़का इसको मारा वो स्कूल में पढ़ता था कि बाहर का था? स्कूल में पढ़ता था। तो स्कूल में चक्कू लेके गया था, तो आपको क्या लगता है वो लड़का कैसा होगा? नहीं अच्छा होगा ना, हो तो स्कूल में चक्कू लेके गया, मतलब वो कैसे हो सकता है अच्छा। क्या मांगे अभी आपसे पुलिस से? आपके बेटे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए बच्चे को। ઉધના ગામમાં રોડ ઉપર આજરોજ આશરે બપોરના 12:30 વાગે આજુબાજુ બાળકો વચ્ચે ઝઘડો થયેલ હતો, જે દરમિયાન એક બાળકને ડાબા પગ ઉપર ઈજા થયેલ અને ત્યારબાદ બાળકની માતા સિવિલ હોસ્પિટલમાં વધુ સારવાર માટે લઈ જાય છે અને જેના આધારે પોલીસ આગળની કાર્યવાહી ચાલુ કરેલ છે અને હાલમાં બાળક સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે। ब्यूरो रिपोर्ट जन आदेश न्यूज।